आज हम बनाएंगे शब बारात की बहुत ही ख़ास और स्पेशल चने दाल की बर्फ़ी। इसे बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसे हम जो बना रहे हैं बहुत इजी और सिंपल तरीके से। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस ख़ास रेसिपी को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर चने की दाल ली है, जिसे पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दी थी। चाहे तो दिन में भी इसे भिगोकर रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए। तो दाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। ज़्यादा देर तक इसे अगर हम पानी में भिगोकर रखते हैं तो इसे पकाने में बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन हमने ले लिया है। कुकर में इसे हम नहीं गलाने वाले हैं। कुकर में अगर हम गलाते हैं तो बहुत जल्दी वो प्रेशर से गल जाता है। जो दाल की जो बर्फ़ी होती है ना, वो परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाती है। हमने इसे बराबर कर लिया और उसके बाद इसे हम स्टोव पर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर हमने दूध इस्तेमाल किया है। हाँ, दाल जो हमने इस्तेमाल किया है वो 500 ग्राम है, यानी आधा किलो। और दूध जो हमने इस्तेमाल किया है वो भी 500 ग्राम। एकदम बराबर इस्तेमाल करना है। सारी क्वांटिटी जो है, मेज़रमेंट, वो परफेक्ट तरीके से हम इसमें बताने वाले हैं। उबाल आने तक इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर पानी में भी दाल को उबाल सकते हैं, लेकिन दूध में उबालने के बाद इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो भी अच्छी बनकर तैयार होती है। इसमें हम अलग से खोया या मिल्क पाउडर या फिर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सिर्फ हाफ लीटर दूध से एकदम हलवाई जैसी बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो इसकी हम लीड लगा देंगे। ख्याल रहे लीड को आपको पूरे तरीके से ढकना नहीं है, वरना दूध उबल जाएगा। तो ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दाल अच्छे से गल चुकी है। इसे हम चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि दूध पूरे तरीके से सूखा नहीं है। इस पॉइंट पर हमें सबसे पहले दाल चेक कर लेना है कि ये कितना ज़्यादा गला है, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है। ये देखिए, इस तरीके से दाल गलनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं गलाना है, एकदम मैशी नहीं करना है। अब जो दूध बच रहा है ना, इसे हम हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे, क्योंकि दूध अगर हम ज़्यादा छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, जिसे हमें दाल को भूनने में काफ़ी टाइम लग सकता है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर हमने दूध को अच्छे से सुखा लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूध बच रहा है। तकरीबन यहाँ पर आधा कप दूध इसी तरह से हमने छोड़ दिया है और इसे हमें इसी तरीके से छोड़ देना होगा, तब जाकर बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए, दूसरे बर्तन में हमने हवा लगने के लिए निकाल लिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से दाल को तैयार करना होगा। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। दाल अगर बहुत ज़्यादा गली हुई होती है तो पीसने में आसानी होती है, लेकिन हलवा की जो कतली होती है ना, वो परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाती है। इस तरीके से अगर दाल को हम गला कर पीसते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिठाई एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। दाल की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 से 3 बार पीस लें। यहाँ पर हमने 2 बार करके पीसा है। और यहाँ पर दाल पीसकर हमने तैयार कर लिया है। चम्मच को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और इसका टेक्सचर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हल्का सा दानेदार पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक हम इसे नहीं करेंगे। जो दानेदार दाल की बर्फ़ी बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर तैयार हो गया है, तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक पैन हमने ले लिया है और घी का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, 1 कटोरी घी का, देसी घी है। और यहाँ पर हमने आधा से थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है और कुछ घी हमने बचा ली है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर कुछ नट्स हैं, जैसे किशमिश, बादाम और काजू। नट्स का हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 2 बड़ा चम्मच काजू, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बर्फ़ी को काटने के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बर्फ़ी काटने में टूट जाती है। इसीलिए हमें अंदर में कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पाउडर इस्तेमाल करना है वो थोड़ा दरदरा आपको पीसना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है। इसे हमने लो फ्लेम पर फ्राई किया है, हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये बहुत जल्दी जल जाता है।
सभी को दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी पैन में जो हमने दाल पीसी है ना, उसे ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को एकदम से लो कर देना है। उसके बाद इसमें हम दाल डालेंगे और डालने के बाद इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। वैसे तो इसे धीमी आंच पर अगर हम भूनते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर जल्दबाजी है तो आप मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। अगर इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और ध्यान हट जाता है तो ये जल जाएगा और जलने की वजह से पूरी मिठाई की टेस्ट खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं दाल जो है वो एकदम सूखा सा है। अगर यही बहुत ज़्यादा गीला होता है तो हमें इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसे भूनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से सूखा हुआ है, इस वजह से। तो इसी तरीके से दाल को गलाकर अगर आप बनाते हैं तो बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, दाल को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने बर्तन को चेंज कर लिया है। जो पैन है वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। हमने इसे 25 मिनट के लिए भून लिया है और उसके बाद इसमें थोड़ी-सी घी हमने ऐड कर दी है। बीच-बीच में 3 से 4 बार आपको घी डालते हुए इसे भून लेना है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट यही है कि 500 ग्राम चने की दाल का हलवा अगर हम बना रहे हैं तो इसमें हम 250 ग्राम या 300 ग्राम तक देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ख्याल रहे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर डालडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर फ्लेम को एकदम से लो कर दिया है और यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में हमने 2 कटोरी चीनी यानी 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 कटोरी पानी, यानी जितना हमने चीनी लिया है उसका जस्ट आधा हमने पानी का इस्तेमाल किया है। इसे चलाते हुए हम पका लेंगे। मीठा कम ज़्यादा अपने पसंद के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जो हमने चीनी मेज़रमेंट से बताई है वो एकदम परफेक्ट है। अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो मिठाई का टेस्ट थोड़ा कम जाती है और उसकी रिचनेस भी कम जाती है। तो ये देखिए चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। चम्मच को हम पलट लेंगे और चीनी यहाँ पर अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। ये देखिए, तो चीनी की जो चाशनी है बस वो एक तार की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे चाशनी किस तरीके से तैयार करनी है। मिठाइयों को तैयार करने के लिए चाशनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर दिया है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तैयार हो गई है तो अब हम दाल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हलवा पूरी तरीके से तैयार हो गई है। दाल को अच्छे तरीके से भूनना है, कलर एकदम से चेंज हो जाए। इसे अगर हम थोड़ा सा भी कच्चा छोड़ते हैं तो मिठाई भी अच्छी नहीं लगती और टेस्ट भी कच्चापन लगता है। तो ये देखिए एकदम ब्राउन कलर हो गया है। पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। तो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम चाशनी ऐड कर लेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम को एकदम से लो करना है या फिर ऑफ कर देना है। उसके बाद हम चाशनी ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे हम गरम चाशनी ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उबाल आती है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से चाशनी को ऐड करना होता है और हल्के हाथों से आराम से यहाँ पर मिक्स करना है। अगर जो पहली बार बना रहे हों तो इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही चाशनी ऐड करें। उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको गैस का फ्लेम ऑन करना है। तो आपने देखा कितना ज़्यादा तेज़ी से उबाल आई थी इसमें और अब जाकर इसमें उबाल ख़त्म हो गई है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नट्स जो हमने फ्राई करके निकाली थी। अब इसमें हम हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच। अगर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर हरी इलायची के दाने निकाल कर उसे थोड़ा सा कूट लें, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने 3 से 4 बूंद केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो केवड़ा जल 1 बड़ा चम्मच इस पॉइंट पर डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल फातिया के लिए या फिर कोई भी फेस्टिवल में हम बनाते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसे पूरे तरीके से स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि दाल हमने अच्छे तरीके से भून लिया है तो इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। बस थोड़ी सी हमने साथ ही घी ऐड कर दिया है। जितनी घी हमने बचाई थी टोटल हमने इस पॉइंट पर इस्तेमाल कर लिया है।
अब इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार हो चुका है तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसके लिए एक बर्तन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक थाली लेना है, उसमें देसी घी से हम ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जो बर्फी है वो प्लेट में चिपके नहीं। तो ये देखिए, इसे तैयार कर लेना है। अगर ज़्यादा है तो दूसरे बर्तन में भी तैयार कर लें। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे। सोच रहे होंगे हमने प्लेट को बाद में ग्रीस किया है, हलवा जम जाएगा। इतने देर में ये हलवा नहीं जमता है, इसलिए हमने हलवा पहले तैयार कर ली है और उसके बाद प्लेट में हमने घी से ग्रीस किया है। अब इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों तरफ से एक चम्मच से हम सेट कर लेंगे। अगर इस तरीके का चम्मच नहीं है तो आप कोई प्लेन कटोरी या गिलास से भी इसे सेट कर सकते हैं। इस मिठाई को बाकी दिनों में भी बनाकर आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ये मिठाई भी ख़राब नहीं होती है। कम से कम इसे 1 हफ्ता के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मिठाई चाशनी में तैयार की जाती है वो मिठाई की लाइफ लंबी हो जाती है, मतलब कि 1 हफ्ता तक उसे हम चला सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पर ग्रेटेड नारियल हमने ऐड कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा-सा पिस्ता भी हमने डाल दिया है। आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी चम्मच से हम इसे भी सेट कर देंगे। सेट करने से ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है, अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। मैं इसे आपको अभी नज़दीक से दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त तरीके से मिठाई तैयार हुई है। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे हमने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए यानी सेट होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि काटने में आसानी हो। बहुत गरम अगर हम काटते हैं तो ये बर्फ़ी टूट जाती है, इसलिए हमने ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख सकते हैं और उसके बाद सेट हो जाएगा, उसके बाद आप कट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि कट करने के बाद हमें इसे अलग नहीं करना होगा, वरना बर्फ़ी टूट जाएगी। कट करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद इसे हम अलग करेंगे। तब जाकर ये बर्फ़ी परफेक्ट तरीके से निकलती है। तो ये देखिए, सारी बर्फ़ी को हमने कट कर लिया है। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 से 5 घंटा हो चुका है। हलवा ज़्यादा था तो हमने दूसरे प्लेट में भी तैयार कर लिया था। ये भी सेट हो गया है। अब इसे हम अलग कर लेंगे। तो अलग करने से पहले जो निशान हमने छुरी से लगाई, उसी निशान पर तेज़ धार वाला जो चम्मच है उसे हम पहले कट कर लेंगे। उसी निशान पर हम पहले कट करेंगे, उसके बाद इसे हम अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से अलग हो गई। इसे आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। ये बर्फ़ी एकदम मार्केट जैसी लग रही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है। इस वीडियो में हमने सारी टिप्स बताई है, इस वजह से थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो को देखकर कोई भी बिगिनर्स आसानी से बना सकते हैं। और हाँ, मेज़रमेंट का भी ख्याल रखते हुए आप लोग इस मिठाई को तैयार करें, तो आप लोग भी हैरान हो जाएँगे जब इस मिठाई को बनाएँगे तो। क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि हमें खुद यकीन नहीं होगा कि इतने सिंपल तरीके से मिठाई बनी हुई इतना ज़्यादा टेस्टी लग सकती है। क्योंकि इसमें हमने कोई भी मावा, मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया है। इस बर्फ़ी को शब-ए बारात में एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शब-ए बारात की ख़ास मिठाई चना दाल की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।